दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब केसीएन क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरिणी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Network Polymers Private Limited, is known to satisfactorily cater to demand of its customers base. Manufacturer of resins, MIDC Tarapur 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे 150वें अंक में कवियों की चौपाल। आज तो जो पर्व है हमारे लिए, निर्झरिणी के लिए ये एक विशेष पर्व है। वर्ष के अंतिम दौर में हैं हम और ऐसे समय पर हमारा 150 अंक 150वां अंक पूरा हो रहा है। हमारे लिए, निर्झरिणी के सभी पदाधिकारियों के लिए, केसीएन क्लब की टीम के लिए और कवियों की चौपाल की समस्त मीडिया टीम, सहयोगी टीम और सभी कवियों श्रोताओं को इस पुनीत पावन अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, किसी भी अच्छे उद्देश्य को लेकर जीवन में यदि चला जाता है और उस उद्देश्य में हम किसी भी मंजिल पर पहुंचते हैं तो एक खुशी का अनुभव होता है। तो इसी तरह से आज निर्झरिणी कवियों की चौपाल 150 अंक पूरा कर रही है और इसके लिए जीवन में कितनी समस्याएं आई होंगी, कितनी तकलीफ़ें आई होंगी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, उनमें उनकी समस्या बीच में आड़े आई होगी, लेकिन उन्होंने अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए निर्झरिणी कवियों की चौपाल को निरंतर चलाए रखा। इसके लिए उन सभी लोगों को हार्दिक 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 धन्यवाद है जिन्होंने इसके लिए अपना श्रम दिया, सहयोग दिया, अपना समय दिया। बहुत सारे कवियों ने बहुत सीमित समय में अपनी विशेष रचनाएं इस मंच को दी, उनका हार्दिक आभार है। आज मैं उनको शुभकामना दूंगा जिन्होंने दिन रात एक करके कवियों की चौपाल को आज इस पदान तक पहुंचाया। शुभकामना के हकदार हैं निर्झरिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार कलहंस जी, जिन्होंने इस क्रम को निरंतर बनाए रखने के लिए अपना भरपूर सहयोग दिया। शुभकामना के हकदार हैं मंच के संयोजक आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी, जिन्होंने समय निकालकर इस मंच को लगातार संवारा सजाया। और बहुत बड़े आभार के हकदार हैं हमारे विशिष्ट प्रवक्ता और केसीएन क्लब के भी प्रवक्ता हैं। निर्झरिणी को निरंतर अविरल बहने में जो धाराओं का विशेष सहयोग उन्होंने दिया वो हैं आदरणीय संजय सिंह चंदन जी, जो धनबाद झारखंड से जुड़े हैं। मैं नाम गिनाऊं तो शायद नाम कम पड़ जाएंगे। विशेष सहयोग हमारे डॉक्टर लता नवल जी, डॉक्टर सागर त्रिपाठी, डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ला, डॉक्टर सुधाकर मिश्रा, हमारे उत्तर प्रदेश से साहित्यकार, मध्य प्रदेश के साहित्यकार और संपूर्ण भारत के कहूँगा मैं साहित्यकारों ने जो एक विशेष अपना श्रमदान दिया है, सहयोग दिया है, तो मैं उनमें किसी का भी नाम लूँ ये संभव नहीं है, क्योंकि एक फहरिस्त है इस सहयोग की। हमारी आदरणीय उमा दीदी लखनऊ से इस मंच को सजाने में, और ये कहूँगा कि मैं इसकी जो टैगलाइन उन्होंने संवारी सजाई बनाई, जो आगे आपको सुनने को मिलेगी। गीत लिखा इसके लिए रुचि श्रीवास्तव जी और के श्रीवास्तव जी, दीपक श्रीवास्तव जी, ऐसे अनमोल व्यक्तित्व जिन्होंने इस मंच को सजाया, संवारा और एक मुकाम दिया। इस मुकाम तक पहुंचने में हमें लगभग 3 साल बीत गए
और आज एक सुखद अनुभव हो रहा है। तो आज की जो मूल प्रति है वह धन्यवाद और शुभकामना ही रहेगी। तो और वो क्रम मुझे लगता है कि कई एपिसोड में निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि कई शुभकामना आई हैं और वो हम निरंतर आपको सुनाते रहेंगे। कुछ रचनाओं को, कुछ शुभकामनाओं को हम आज के क्रम में रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम जिनको आवाज़ दे रहे हैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति पढ़ेंगे। इस सादगी पर कौन न मर जाए ए खुदा, इस सादगी पर कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। तो ऐसे फनकार को मैं आवाज़ दे रहा हूँ जिनकी शुभकामना नहीं आशीर्वाद है इस मंच के लिए। वो आ रही हैं लखनऊ से आदरणीय उमा त्रिपुनायक जी। सुनते हैं। नमस्कार। काव्यधारा निर्झरणी के 150वें एपिसोड के अवसर पर मेरी ओर से आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। निर्झरणी कवियों के काव्य को लेकर जिस प्रकार पिछले वर्षों से निरंतर अच्छी अच्छी रचनाएं देती रही है, उसके लिए मैं आप सभी कविगणों, आलोचकों, श्रोताओं और संयोजक श्री नंदन जी को तहे दिल से बधाई देती हूँ। जल की बूंदों के समान निर्झरणी काव्य को एकत्र कर सतत बह रही है और जनमानस में लोकप्रिय भी हो रही है। इसकी काव्य रचनाएं जो भी आती हैं, कुछ मूर्धन्य कवियों की, कुछ नए कवियों की और सबके मनपसंद विषयों की आती हैं। निर्झरणी के ये 150 एपिसोड आगे बढ़ते बढ़ते 1000 तक पहुँचे, ऐसी मेरी शुभकामना है। केवल सहयोग चाहिए कवियों का, पाठकों का और श्रोताओं का। स्तरीय भाषा को अपने काव्य में सिमेटते हुए जिस प्रकार से निर्झरणी के कविगण अपनी बात कह जाते हैं वो अद्वितीय है। उसमें कभी प्रकृति की सजीवता नज़र आती है, कभी मानव मन के भाव नज़र आते हैं और कभी बालकों के मन की उठी बात। जन जन को भाती एक निर्झरणी हमारी सबकी यही इच्छा है कि सतत बहती रहे और काव्य जगत में अपना नाम करती रहे, आने वाले कवियों को इसमें शामिल करती रहे। मेरा सभी को सादर नमन, वंदन और शुभ आकांक्षाएं। आप सब आगे आइए, अपनी अपनी रचनाएं भेजिए, निर्झरणी से जुड़िए और हम आपके उस काव्य को सुनकर काव्य सिक्त होकर आपको बधाई दे सकें। एक बार फिर निर्झरणी के आयोजक और आयोजक मंडल सभी को मेरी ओर से अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आपका आशीर्वाद मिला मंच को। अब मैं इस क्रम को जारी रखते हुए अगले, क्योंकि आज समय कम है और बोलने के लिए बहुत कुछ है, मुझे लगता है कि अब 151, 52, 53, 54, 55 अंक तक हम आपको शुभकामनाओं के विषय में बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, लोगों के सहयोगों को भी बताएंगे, आपसे ज़रूर साझा करेंगे। तो मैं अब अगले साहित्यकार कवि शुभकामना के लिए जो आ रहे हैं उनको सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। उफ़ ये नज़ाकत, उफ़ ये नज़ाकत,
ये शोखियाँ, ये तकल्लुफ़, उफ़ ये नज़ाकत, ये शोखियाँ, ये तकल्लुफ़, कहीं ये गज़ल के हसीन अल्फाज तो नहीं? हाँ जी, यह गज़ल के हसीन अल्फाज ही हैं जो आ रहे हैं, और वो हैं निर्झरणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमार कलहंस जी, जो अपनी शुभकामना भेंट लेकर आ रहे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं कुमार कलहंस आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, क्योंकि निर्झरणी का आज कवियों की चौपाल का 150वां अंक प्रसारित होने जा रहा है। और जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हमको लगा नहीं था कि 150 अंक तक हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्रेम, इन सब चीज़ों से हमको संबल मिला और आज हम इस मुकाम पर हैं। एक माइलस्टोन हमने किया है। मैं आज आपके सम्मुख एक ऐसी गज़ल लेकर प्रस्तुत हूँ जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है और हम लोग कभी ना कभी उस सिचुएशन से, उस स्थितियों से गुजरते हैं। तो गज़ल सुनिएगा। मतलब है कि गद्दार आज मुझको गद्दार कह गया, गद्दार आज मुझको गद्दार कह गया, अफसोस नहीं यार मुझे यार कह गया। शामिल नहीं था मैं कभी उसके गिरोह में, शामिल नहीं था मैं कभी उसके गिरोह में, वह आज मुझे उसका ही सरदार कह गया। शामिल नहीं था मैं कभी उसके गिरोह में, वह आज मुझे उसका ही सरदार कह गया। मिलती थी शिफा जिसको मुझसे गुफ्तगू करके, मिलती थी शिफा जिसको मुझसे गुफ्तगू करके, वह शख्स मुझे आज क्यों आजार कह गया, वह शख्स मुझे आज क्यों आजार कह गया। और सुलझा हुआ एक इंस था जिसकी निगाह में, सुलझा हुआ एक इंस था जिसकी निगाह में, वह मुझको होशियार और मक्कार कह गया, वह मुझको होशियार और मक्कार कह गया। जो फिर रहा है रात दिन महफिल की चाह में, जो फिर रहा है रात दिन महफिल की चाह में, वह मुझको तालियों का तलबगार कह गया। जो फिर रहा है रात दिन महफिल की चाह में, वह मुझको तालियों का तलबगार कह गया। और लहजे में न वो लम्स था लफ्ज़ों में न तासीर, लहजे में न वो लम्स था लफ्ज़ों में न तासीर, पर इश्क में मेरे है गिरफ्तार कह गया, पर इश्क में है मेरे गिरफ्तार कह गया। मक्ता देखिएगा कि बिस्मिल है नज़र इन दिनों वह होश में नहीं, बिस्मिल है नज़र इन दिनों वह होश में नहीं, उसके जहन में पलते सब गुबार कह गया, उसके जहन में पलते सब गुबार कह गया। गद्दार मुझको आज गद्दार कह गया, अफसोस नहीं यार मुझे यार कह गया। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन, और वास्तव में आपके अल्फाज ही गज़ल हैं, और आप गज़ल का मुखड़ा क्या कहूँ कि कहीं भी गज़ल तैयार कर देते हैं बातचीत करते करते ही। बहुत ही खूबसूरत। अब मैं समय न गंवाते हुए अगली शुभकामना को भी आपको सुना देता हूँ। जो आ रहे हैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति। जब इश्क करता हूँ तो मैं टूट के करता हूँ, जब इश्क करता हूँ तो मैं टूट के करता हूँ, ये काम मुझे ज़रूरत के हिसाब से नहीं आती, ये काम मुझे ज़रूरत के हिसाब से नहीं आती है। ऐसे ही एक इश्क करने वाले अब मंच पर आ रहे हैं। निर्झरणी मंच के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय के श्रीवास्तव जी अपनी शुभकामना के साथ। नंदन जी को नमस्कार। कवियों के चौपाल के 150वें अंक के लिए शुभकामनाएं, और एक कविता प्रेषित कर रहा हूं, आशा है स्थान मिलेगा। कविता का शीर्षक है बोझ। क्यों वो बोझ हो जाते हैं जो सारी उम्र बोझ उठाते हैं, वर्षों रातों को जागकर चैन की नींद इन्हें सुलाते हैं, खुद नम गीले बिस्तर पर सोते सूखे बिस्तर पर इन्हें सुलाते हैं। इनके दर्द में दर्द से व्याकुल होते और तोतली बाड़ी सुन खुश हो जाते हैं। वो बुढ़ापे में प्यार के 2 बोल सुनने को क्यों तरस जाते हैं, क्यों क्यों वो बोझ हो जाते हैं जो सारी उम्र बोझ उठाते हैं। उंगली थाम के जिन्हें जीवन की राह दिखाते,
उंगली थाम के जिन्हें जीवन की राह दिखाते, खुद कभी पूरी कभी आधी पेट खाकर भर पेट उन्हें खिलाते, अपने सपनों को त्याग कुल दीपक का स्वप्न सजाते और बुढ़ापे में वही दीपक बूढ़े ख्वाबों को जलाते हैं। क्यों क्यों वो बोझ हो जाते हैं जो सारी उम्र बोझ उठाते हैं। सुख शांति से जीवन हेतु बुढ़ापे में क्या चाहिए, सुख शांति से जीवन हेतु बुढ़ापे में क्या चाहिए। आंखों में स्नेह दुलार और मीठे दो बोल चाहिए। इतने से खुश हो जाते हैं, स्नेह की पूंजी लुटाते हैं, पर इससे भी वो वंचित रह जाते हैं जो सारी उम्र हमें मुस्कानों से नहलाते हैं। क्यों वो बोझ हो जाते हैं जो सारी उम्र बोझ उठाते हैं। शायद बोझ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो चुक जाते हैं, रीत जाती है उनकी झोली, इसलिए कड़वी लगती है उनकी बोली। जब उम्र तुम पर छाएगा, दर्द उनका तब समझ में आएगा, तब तक देर बहुत हो जाती है। जब तक यह बात समझ में आती है कि क्यों वो बोझ हो जाते हैं जो सारी उम्र बोझ उठाते हैं, क्यों वो बोझ हो जाते हैं जो सारी उम्र बोझ उठाते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आपने इश्क का जो मादा है वो अपनी रचनाओं में बता दिया, और इसी तरह आप निर्झरणी कवियों की चौपाल से इश्क करते रहें, यही गुजारिश है आपसे, यही प्रार्थना है कि आपकी रचनाएं इसी तरह मंच पर आती रहें। अब अगले कवि, साहित्यकार, परम आदरणीय जिनको मैं आवाज़ दे रहा हूँ, उनके सम्मान में दो पंक्ति। एक इसी उसूल पर गुजारी है जिंदगी मैंने, एक इसी उसूल पर गुजारी है जिंदगी मैंने, जिसको अपना माना उसे कभी परखा नहीं, जिसको अपना माना उसे कभी परखा नहीं। एक ऐसे ही फनकार अब मंच पर आ रहे हैं जिन्होंने निर्झरणी को अपना स्वयं सौंप दिया। ऐसे व्यक्तित्व हैं आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी, जो गोरेगांव मुंबई से हैं और निर्झरणी को अपना आशीर्वाद स्वरूप अपने वक्तव्य निरंतर प्रेषित करते रहते हैं। और निर्झरणी कवियों की चौपाल के लिए उनकी जो कल्पना है वह अप्रतिम है, और मैं चाहता हूं कि उनकी सोच और निर्झरणी कवियों की चौपाल इस तथ्य को साबित कर सके एक दिन, जो उन्होंने सपना इसके लिए देखा है। आ रहे हैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी अपनी शुभकामना लेकर। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र, गोरेगांव मुंबई से। दोस्तों, हर्ष का विषय कि आज केसीएन की उप शाखा निर्झरणी कवियों के चौपाल का 150वां सप्ताह पूर्ण कर रही है। 24 दिसंबर और लगभग 3 वर्ष से लगातार ये अकल्पनीय है कि इन 3 वर्षों में कितने साहित्यकारों ने अपने साहित्य विविधा से इस मंच को सुशोभित किया है, और इस मंच ने उन्हें ऐसा एक मंच दिया है जिससे उनकी प्रतिभा, उनका सम्मान, उनका कवितत्व, उनके अपने मन की अंतर्भावना लोगों तक पहुंचे। बहुत से इस दुनिया में लोग हैं जो स्वयं अपने आप तक सीमित होते हैं, इन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन यदि उस व्यक्तित्व को, उस प्रबुद्धता को, उस संभ्रांतता को और उस टैलेंट को, उस विलक्षणता को अगर एक मंच मिल जाए तो यह अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है। कवियों की चौपाल जिसे निर्झरणी हर सप्ताह नियोजित करती है, आयोजित करती है, और नंदन मिश्र उसके प्राण सूत्र हैं, उसके प्रणेता हैं, उसके चिंतक हैं, उसके विश्लेषक हैं, उसके आयोजक हैं। और इस आयोजन में हमारे जैसे ऐसे हजारों लोगों ने अपनी रचनाओं से, अपने विचारों से,
अपनी सहिष्णुता से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी कार्यशैली से इसे उस शिखर तक ले जाने के लिए एक बिंदु का काम किया है। आप सभी जानते हैं कि पूरा सागर एक गागर में नहीं समा सकता, लेकिन अगर सागर की एक बूंद भी गागर में है तो वह सागर के अस्तित्व को किसी तरह से कम नहीं आंकती है। मैं कुछ ऐसे ही भाव नंदन जी के लिए, कवियों की चौपाल के लिए, निर्झरणी के इस आयोजन के लिए समर्पित करता हूं। निर्मल मन हो अंबर निर्मल, निर्मल मन हो अंबर निर्मल, आभूषण का निर्मल आभूषण का सावन। निर्मल मन हो निर्मल अंबर निर्मल आभूषण का सावन, निर्मलता प्रकृति हरे मन को, बहता गंगा जल हो पावन, सरिता कानन हिमगिर निर्मल, आचरण और संध्या वंदन, यह सृष्टि स्वर्ग से सुंदर हो, निर्मलता का हो अवगाहन, निर्मलता का हो अवगाहन। यह समूचे साहित्य परंपरा में लोक कल्याण और निर्मलता की पवित्रता जैसी उसकी प्राणवायु, उसका प्राण तत्व, उसका अंतर्विंदु, उसकी अंतर्वस्तु, जो निर्झरणी के माध्यम से कवियों ने कवियों की चौपाल में समय समय पर अपने विचारों के साथ उसका उद्बोधन किया है। दोस्तों, चूंकि यह समय बहुत लंबी रचनाओं को पढ़ने का नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इस कवियों की चौपाल को हजारों बधाइयां देता हूं, आने वाले भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं देता हूं कि यह सतत निरंतर सालों साल चलती रहे। जीवन छोटा पड़ जाए लेकिन इसकी गतिशीलता निरंतर बनी रहे। इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मंगलमयी भावनाओं के साथ मैं और 4 लाइनें आपको समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। मित्र वही जो बसे मन में, अरुताप हरे सुख से भरी दे। मित्र वही जो बसे मन में, अरुताप हरे सुख से भरी दे। चित चिंतन मंथन चित्त हरे, हित में हरि के हर गुण भरी दे। यह साख्य सखा समिधा सत की, यह साख्य सखा समिधा सत की, सहयोग सुयोग सुधा सर दे। सुचिता सुषमा सुख की सुविधा, अब स्नेह शिरोमणि सा कर दे, अब स्नेह शिरोमणि सा कर दे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अब फिर से एक बार कवियों की चौपाल को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके लिए मंगलमयी कामना करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शुभकामना और बहुत सुंदर तरीके से आपने सुनाई। मैं यही कहूँगा कि कमाल का दरख्त है मेरे उसूलों का भी, कमाल का दरख्त है मेरे उसूलों का भी, सब पत्ते झड़ गए मगर मैं अकड़ कर खड़ा हूँ, मगर मैं अकड़ कर खड़ा हूँ। वास्तव में निर्झरणी कवियों की चौपाल क्यों ना अकड़ के खड़ा हो, जब उसके चाहने वाले, उसके सोचने वाले, उसके आप शुभकामना देने वाले ऐसे महान सहयोगी हों। तो मुझे आशा है कि निर्झरणी इसी तरह क्रमशः जारी रहेगी। कवियों की चौपाल आप ऐसे ही सुनते रहेंगे। इन सोचनीय विचारणीय लोगों ने आप सभी कवियों के लिए एक मंच तैयार किया। आप सभी कवियों को यह बात मान लेनी चाहिए कि यह मंच आपको दुनिया तक पहुंचाने के लिए है। आप अपनी रचनाएं निर्झरणी कवियों के मंच के माध्यम से पूरे देश में, पूरे विश्व तक पहुंचा सकते हैं। यह मंच आपकी रचनाओं को एक नया आयाम देने के लिए बनाया गया है। इसी तरह आपका सहयोग और प्रेम हमें मिलता रहे। हम आपके इसी तरह आभारी रहेंगे। दोस्तों, आज की यह कड़ी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह 151 अंक के साथ, जिसमें हमारा 9 वर्ष अंक रहेगा वह। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।
This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65 Tarapur MIDC 401506.